हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए, सुबह हो चुकी है तो यहाँ मेरी आँख खुल चुकी है, चाय नाश्ता सब हो चुका है, झाड़ू पोछा भी हो चुका है। आज व्लॉग मैंने झाड़ू पोछा होने के बाद ओपन किया है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। किचन की मैं बास्केट खाली कर रही हूँ, बर्तनों से वो भर चुकी है। तो यहाँ बास्केट खाली करके अब हम धोएंगे बर्तन, जो नाश्ते पानी के बर्तन थे। तो फ्रेंड्स, विंटर में बर्तनों का तो क्या ही कहें हम आपसे। सिंक भी जल्दी भरती है और बर्तन धोने का मन भी नहीं होता है। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी कर लिया है। मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं और यहाँ फिर अभी नल भी आ गए हैं। तो यहाँ मैं इसलिए जल्दी जल्दी बर्तन धो रही हूँ ताकि पानी भर सकूँ पीने का। तो यहाँ जितने भी बर्तन हैं ना फ्रेंड्स, सब नाश्ते के ही हैं। रात को मैं एक भी बर्तन नहीं छोड़ती कि रात का एक भी बर्तन हो, क्योंकि मम्मी बहुत गुस्सा होती हैं अगर आप रात को बर्तन छोड़ के सोएंगे तो समझ लो आफत ही आनी है। तो भैया मैं सारे बर्तन धोकर ही सोती हूँ, एक कटोरी भी नहीं छोड़ती, क्योंकि बोलते हैं ना रात को बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। बर्तन भी तीर्थ करने जाते हैं रात को, सुना तो होगा, आपकी दादी नानी वगैरह कहती होंगी। मेरी मम्मी तो यही बताती हैं कि बर्तनों को भी तीर्थ करने जाते हैं रात में। और जो बर्तन सिंक में डले रहते हैं तो वो फुहरियों के बर्तन होते हैं, ऐसा मेरी मम्मी बोलती हैं। तो मैं धो देती हूँ, मम्मी की डांट कौन सुने यार, रोज़ का काम है। तो ये मेरे सब नाश्ते पानी के थे, तो ये धुल चुके हैं, नल भी आ गए हैं। तो ये पीने की बास्केट हम ये पीने की एक बाल्टी हम भर के रखते हैं, बस उतने में हमारा हो जाता है। रोज़ नल आते हैं तो रोज़ भर लेते हैं हम। तो यहाँ मैंने बाल्टी मांज दी है, अब उसको हम भर के रख देंगे। जब तक हमारी ये बाल्टी भर रही है हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ मैं मंदिर में आ गई हूँ फ्रेंड्स, नल आ गए हैं ना, आपको पता है। तो अब यहाँ हम भरेंगे पूजा का पानी। तो आधा पानी भरा हुआ है पूजा का, तो आधा भरना है। तो यहाँ पे अभी मैं बर्तन वगैरह पूजा के मांज धो के भर के रख दूँगी। अभी मैंने नहाया नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स नहाने के रट्टे में नहाने के लिए अगर मैं चली गई ना तो फिर नल जा सकते हैं, इसलिए मैं पहले पानी भर के रख देती हूँ। तो पूजा का मैंने सारा पानी भर के रख दिया है। अब मैं जाऊँगी सीधा नहाने, फिर नहा के बाकी का काम करेंगे, क्योंकि नलों का यहाँ कोई टाइम टेबल नहीं है फ्रेंड्स। नल चाहे जब खुल जाते हैं, जब नल वाले का मन होता है तब वो नल खोलता है। तो यहाँ मेरा पूजा का पानी भर चुका है और यहाँ मेरी बास्केट भी जब तक भर चुकी। तो यहाँ मैंने बास्केट उठा के रख दूँ। अब ये लीजिए, बहुत भारी हो जाती है, आराम से उठा के रख दूँ। तो यहाँ मैंने बास्केट में डल्लू और थाली डाल के रख दी फ्रेंड्स। सुबह सुबह फ्रेंड्स क्या है ना, अगर आप भारी चीज़ उठाएँगे तो दिक्कत हो सकती है धंध वंध में, इसलिए मैं अच्छे से नहीं उठाती उसे, धीरे धीरे उठा के उसे सरका देती हूँ, क्योंकि मेरी धन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ मेरी बास्केट हो गई है, जो पानी फैल गया था मैंने उसे भी साफ़ कर दिया स्लैब पे से, हो गया किचन से फ्री। तो फ्रेंड्स विंटर आ चुके हैं, तो विंटर में हम चूल्हा जलाते हैं और ठंड में भी बहुत लगती है फ्रेंड्स, तापने में बहुत मज़ा आता है। तो पापा मेरी लकड़ियाँ ले आए हैं, यहाँ मेरा बेटा भी मेरे पापा की हेल्प कर रहा है। तो यहाँ नाना नाती दोनों लगे हैं अपना काम करने में। और यहाँ मैं गई नहाने। तो नहा कर मैं आ चुकी हूँ। पहले तो मैं गई सीधा जहाँ पर कपड़े पड़े हुए थे उल्टे सीधे बिखरे हुए, मुझे देखते हुए बिल्कुल बेकार लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इन कपड़ों को ही घड़ी करके रख देते हैं। फ्रेंड्स, कपड़ों का हमारा एक अलग रूम है क्योंकि कपड़े कुछ ज़्यादा ही हैं, इसलिए कपड़ों का हमने अलग रूम कर रखा है। फेंको, उठाओ, बिखेरो, क्योंकि अलमारी में घड़ी करके रखते हैं तो ये लोग क्या एक कपड़ा खींचते हैं ना तो सारे कपड़े बिखेर देते हैं। तो यहाँ मैंने अपने सारे कपड़ों की घड़ी करके रख दी है। ये लास्ट थी साड़ी, उसकी भी हो गई है। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या है, मम्मी नहीं थी, वरना मम्मी होती हैं तो मम्मी अपना सारी पूजा वगैरह का काम ये मम्मी का था होता है। तो मम्मी नहीं थी तो ये सब मैंने ही किया है जल्दी जल्दी। फिर इसके बाद मैं खाना भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं अपने लाला को नहला रही हूँ, कुनकुना पानी करके ले आई थी, तो उसे लाला को नहला रही हूँ। फिर यहाँ लाला नहा लेंगे, फिर मैं उनको कपड़े पहनाऊँगी। पूजा का क्या है ना फ्रेंड्स, वैसे ये जो नहलाना, लाला को नहलाना, मंदिर साफ़ करना, ये मम्मी ही करती हैं ज़्यादातर। लेकिन जिस दिन मम्मी नहीं होती तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ जाती है।
तो फिर मैं ही करती हूँ ये सब। तो लाला मेरे यहाँ नहा चुके हैं क्यूटी पाई बन के। अब इनको हम पोंछ लेंगे, कपड़े पहना देंगे। विंटर आ गए हैं फ्रेंड्स, तो हमारे लाला के कपड़े विंटर के अलग हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको प्यार भी कर लिया है, नहला भी दिया है। अब यहाँ उनको कपड़े पहना के हम रेडी करके सिंहासन पे बैठा देंगे। तो मेरे लाला की आप ड्रेस देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, रेड कलर की। ये हमने दिवाली को सिली थी उनके लिए, मार्केट से कपड़ा लेकर आए थे। तो दिवाली की ड्रेस है ये उनकी। बहुत सुंदर लगते हैं लाला हमारे, जब पूरे रेडी हो जाते हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ मैंने छोटे लाला को भी ड्रेस पहना दी है। अब इनको भी पहना, इनको क्या है जी, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ये बिल्कुल 0 साइज़ के हैं, तो इनके पहनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब यहाँ मैंने उनको ज्वेलरी वगैरह सब पहना दी है, उनके मुकुट लगा दिया, बाल पहना दिए। अब छोटे वाली की बारी है, उनको भी पहना देते हैं। तो लाला हमारे रेडी हो चुके हैं और यहाँ हमारी पूजा भी कंप्लीट हो चुकी है। पूजा मैंने और मेरे बेटे ने साथ में की थी। मेरा बेटा जब तक उठ चुका था, मैं पूजा कर रही थी, तब तक वो सो रहा था। फिर उसकी भी नींद पूरी हो गई, वो भी उठ के आ गया था मेरे साथ। तो जब भी घर में पूजा होती है तो उसे बड़ा शौक़ है, वो भी आके पूजा करवाता है। या फिर मैं अपना पाठ पढ़ने लगी फ्रेंड्स। यहाँ मैंने अपना पाठ कंप्लीट किया। फिर मैंने अपनी माला जपी, गुरु मंत्र जो लिया है ना, तो उसका माला जपी, जाप किया। बस फिर हमारी पूजा कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। फिर मैं यहाँ से गई सीधा किचन में। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने अपने बेटे को नहला धुला के रेडी कर दिया है, क्योंकि उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी। पालक की पूड़ी के नाम से तो वो हाल नहा लेता है तुरंत, वैसे नहाने में नखरे दिखाता है। तो मैंने उसको टेस्ट करा रही थी। बेटा राइस है, मैंने फ्राई करे थे, तो वो टेस्ट करता है पहले। कोई भी चीज़ खाने से पहले वो टेस्ट करेगा, तभी वो खाएगा, उसे पसंद आएगी। तो यहाँ उसकी फेवरेट चीज़ें बनी थी, पालक की पूड़ी, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने पालक की पूड़ी बनाई फ्रेंड्स, और टमाटर की मीठी लौंजी बनाई। उसे लौंजी भी कह सकते हैं, चटनी भी कह सकते हैं, जो आप चाहो वो कह सकते हो। सबके यहाँ अलग अलग बोला जाता है। तो यहाँ पालक की पूड़ी और खाना मेरा ज़्यादातर कंप्लीट हो चुका है। तो ये फूली फूली पूड़ियाँ देखकर किसका मन कर रहा है खाने का। तो मैं अभी यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े धोने। तो फ्रेंड्स यहाँ कपड़े धोने रह गए थे, खाना तो किचन से मैं फ्री हो गई थी, बस अब बचा था मेरा कपड़े धोने का काम। फ्रेंड्स अब विंटर में तो कपड़े डबल होने लगे हैं। तो यहाँ पे मेरे कपड़े बहुत सारे हो गए थे। तो यहाँ मैंने मशीन चालू कर दी है, उसमें मैंने कपड़े डाल दिए। अब जब तक कपड़े धुलते रहेंगे, मैं जब तक अपना दूसरा काम करूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े चालू कर दिए मशीन। अब मैं आ गई किचन में। किचन में मेरे बस थोड़े से बर्तन थे, खाने के बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि सुबह निकले थे नाश्ते के बर्तन, अब हो गए खाने के बर्तन, और जब खाना खाएंगे फिर निकलेंगे बर्तन 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 बर्तन। फ्रेंड्स बर्तन और बर्तन ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ये बास्केट मेरे दिन में 4 बार भरती है, क्या करें, तो होना ही होना है। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन धो लिए अपने। अब मैं आ गई अपनी मशीन के पास। तो फ्रेंड्स मशीन के मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, तो अब ये ड्राई हो चुके हैं। अब हम इनको लेके जाएंगे टेरेस पे। तो चलिए चलते हैं टेरेस पे, कपड़े डालेंगे। तो फ्रेंड्स आधी छत मेरी भर चुकी है, अब थोड़े से और रह गए हैं कपड़े, इनको भी हम डाल देते हैं। फ्रेंड्स विंटर में कपड़े डबल हो जाते हैं, तो पूरी टेरेस पे कपड़े ही कपड़े बिखरे हुए हैं अभी इस वक्त पे। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने धीरे धीरे डाल दिए हैं, क्योंकि सर्दियों में कपड़े तो डबल हो जाते हैं। एक इंसान 4-2 कपड़े तो पहनना ही पहनना है उसे। यहाँ पे मेरे बहुत सारे कपड़े हो गए थे, सारे कपड़े मैंने डाल दिए। छोटे बड़े मोटे कपड़े तो ज़्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स, वो तो बिना वॉशिंग मशीन के ड्राई हुए बिना सूखेंगे ही नहीं, क्योंकि विंटर में मोटे कपड़े सुखाना बहुत मुसीबत का काम है। अब मैं आ गई नीचे मैं पढ़ा रही हूँ अपने बेटे को। ये पढ़ने में भी बहुत आनाकानी देता है, तो यहाँ मैं उसको पढ़ा रही थी। काउंट करो जी, आपने 9 लिख रखा है, 9 पे से 2 गए, 9 ही बचेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं उसको वही पढ़ा रही थी। एडिशन उसे बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन क्या है अभी दिवाली की छुट्टियों में उसने बहुत एंजॉय किया है, मुझे भी टाइम नहीं मिला, और मैंने उसकी कोचिंग वोचिंग कहीं नहीं लगाई है, मैं ही पढ़ाती हूँ उसे। तो बस इस चक्करों में वो सारा कुछ भूल गया है, बट कोई नहीं, सब सीख जाएगा धीरे धीरे। ज़्यादा नहीं भूला है, उसकी लाइनें ज़्यादा खिंच जाती है, तो
काउंटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। मैथ में तो फ्रेंड्स सारांश बहुत अच्छा है। मैथ का आप उसको कुछ भी पूछ लो, काउंटिंग पूछ लो या नंबर नेम्स पूछ लो, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब कर लेता है वो। बस दिवाली की छुट्टियों में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मैं भी अपनी दिवाली की सफाइयों में लगी रही, तो उसको पढ़ाने वाला कौन था, कोई नहीं, तो उसने भी इंजॉय किया। तो बस वो कहते हैं ना फ्रेंड्स, अगर रोज़ बच्चा अगर कंटिन्यू अपना रिवाइज़ करता रहे वो हमेशा याद रखेगा। लेकिन अगर बीच में तो 2-4 दिन अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो बस वो 2-4 दिन होते हैं ना, उन्हीं में खेल ख़राब हो जाता है सारा कुछ। तो यहाँ मैंने उसको अपना वर्क दे दिया है, वो अपना वर्क कर रहा है। और यहाँ फ्रेंड्स बहुत देर हो गई थी, 12 या 1 बज गए थे। तो यहाँ मैं खाना खा रही थी, बहुत तेज़ भूख लगी थी मुझे। रात की कढ़ी रखी थी तो उसके साथ मैंने राइस खाए हैं। फ्रेंड ये कबूतर का बच्चा नीचे गिर गया था। सारे कबूतर भाग गए। हाँ पता टेढ़ा हिलाएगा तभी तो छूटेगा। धीरे धीरे उसको मत दे, पकड़े अब उसको तू हल्का हल्का कर। एक कबूतर उड़ना सीख गया, दूसरा नहीं सीखा। उसको हल्का हल्का हिला, एकदम से मत हिला, नहीं वो नीचे गिर जाए। अपनी तरफ को ला इसको डंडे को, लाते अपनी तरफ को ला। तू ना बिठालता बहुत अच्छे से लिया है। ए उड़ना नहीं सीखा वो। ऊपर बैठ जा। वो बोल, मुझे लग रहा है वो फट्टू है और जो लाला था वो उड़ गया। अरे तू उसको हिला, बस 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 बस, उतर गया सारे वो खेत। जो सीखा नहीं है उड़ना। हाँ हिला ऐसे हिला। बालकनी के पर एक कबूतर ने 2 अंडे दिए थे, उसमें से एक बच्चे ने तो उड़ना सीख लिया है, लेकिन दूसरे बच्चे ने उड़ना नहीं सीखा है। तो ये वही कबूतर है जो नीचे गिर गया था, तो उसे हम ऊपर रख रहे थे। और यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए खेलने के लिए तराजू बनाया है। तो फ्रेंड्स उसका बहुत मन कर रहा था, मम्मा तराजू बना दो दियों का। एक दिन यूट्यूब पे देख रहा था तो उसका मन हो गया, तो मैंने कहा ला अपने बेटे के लिए मैं तराजू बना देती हूँ। और आप आगे आप सुनेंगे मेरे बेटे की आवाज़। इस पे भी फेविक्विक लगा रही है मम्मा, इसलिए मैं रुक गया हूँ। इसलिए मुझे देखना है कैसे फेविक्विक लगाते हैं। अब सही हो गया, मैं जा रहा हूँ बाहर किसी को दिखा। ये कैसा बना है? और तब तक आप मम्मा से बात करें। चलो तब मैं जा रहा हूँ। इसमें सामान रख के तोड़ते हैं। चलो चलो अपना टॉय, बेटा का टॉय है मेरे। अब तब तक मम्मा से बात। जी किसको तो कहिए अरे उधर भूल नहीं निकाल तो कम से कम एक सेकंड। क्या जय है। क्या हाँ जय क्योंकि याद आ गई जय, जब मैंने पन्नी से निकाली थी जय लगा थी। जय नहीं जय है वो भी कल जी भैया, वो जो अंदर गली में रहती है ना, मैंने कि एक जे 2 3 4 है मैंने की। हो गई, याद आ गई। मैंने कॉल बनाई, मुझे सब याद आ गई, मैंने कैसे पन्नी से निकाली, याद आ गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हाथ से होते होते बच गया है। मम्मी मेरी बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हैं। कुछ नहीं था, 2 लोग साड़ियाँ डाल गए थे, तो एक की 2 साड़ी थी, एक की 2 साड़ी थी। बस मैं इतना भूल गई थी कि किसकी कौन सी साड़ी थी। पर कस्टमर तो अपनी साड़ी याद रखता है, वो अपनी साड़ी नहीं भूलता है। मैंने बोला मम्मा जिसकी जो साड़ी है वो अपनी साड़ी ले जाएगा, पर नहीं, मम्मा को तो गुस्सा होना है मेरे ऊपर। तो बस वही था। वहाँ पर सारांश भी आ गया, मम्मा भी आ गई। बहुत तेज़ हंसी आ रही थी। मम्मा छोटी छोटी बात पर मेरे पर नाराज़ होती रहती है। तो यहाँ पे मेरी साड़ियाँ कंप्लीट हो रही हैं फ्रेंड्स। यहाँ धागा ख़त्म हो गया था मशीन का, तो मैंने जुगाड़ से उस धागे को भर लिया है। और यहाँ फ्रेंड्स साड़ियाँ रोज़ रोज़ नहीं आती हैं, दिवाली पे आई थी और अब आ गई हैं। 2-4 साड़ियाँ हैं, तो उन्हें मैं कंप्लीट कर रही थी। अभी मैं इन साड़ियों को हाथों से लगाऊंगी।
अभी मशीन से लग रही है ना, फिर इन्हें हाथों से लगाई जाएंगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, नई नई अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरी साड़ियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।